डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताती हूँ। वो है ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ये डॉक्टर प्रमीला पाठक द्वारा बनाई गई है, जिसमें 4 से लेके 15 साल के बच्चों की इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है। जैसा कि सभी को पता है, बच्चा लिखना भी नहीं सीखता है, पढ़ना भी नहीं सीखता है, लेकिन उसकी ड्राइंग में रुचि रहती है। तो इसमें ड्राइंग कैसे बनाता है, इसके आधार पर उसकी इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ड्रॉ ए मैन, यानी मनुष्य की आकृति बनाने के लिए दी जाती है और 25 उसके अलग अलग पार्ट्स यानी बॉडी के पार्ट्स का किस तरीके से रेखांकित किया है, किस तरीके से ड्राइंग किया है, उसके आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। जैसा कि पता है, पहले आइज़, जैसे यदि इस तरीके से उसने बनाया है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। यदि थोड़ी और ज़्यादा आँखें क्लियर बनाई है तो 2 मार्क्स, और ज़्यादा स्पष्ट बनाई है जिसमें आईब्रो भी बनाया है तो उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। और इस तरीके से यदि उसने बनाई है ड्राइंग, ज़्यादा क्लियर बनाई है, आईब्रो बनाया है, आई लैशेस भी बनाया है तो 4 मार्क्स, और क्लियर बनाई है जिसमें आईब्रो को उसने कर्व भी किया है, बहुत अच्छे शेप में बनाई है, तो इस तरीके से 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आईज़, फिर उसके बाद नोज़, इस तरीके से नाक कैसे बनाया उसके आधार पर हर एक के यहाँ मार्क्स दिए हैं, वेटेज पॉइंट, और यहाँ पर उसका पैटर्न दिया है किस तरीके से बनाता है। उसके बाद है माउथ, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद फोरहेड, फिर चिन, फिर उसके बाद ईयर्स, कैसे बनाए कान, इस तरीके से उसको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद उसके हेयर्स, बाल कैसे बना है, इस तरीके से बनाए तो उसके इस मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद उसके फेस, फिर नेक, फिर ट्रंक यानी बॉडी की धड़ उसने कैसे बनाई है, इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आर्म्स, फिर उसके बाद पाम एंड फिंगर्स यानी उसके हथेली कैसे बनाई है और उंगलियां कैसे बनाई हैं। फिर उसके बाद फीट एंड लेग्स, उसने टांगे कैसे बनाई है, टांगों का प्रोपोर्शन कैसा दिया है, कितनी छोटी या कितनी बड़ी बनाए, उसके आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ फीट, ये छोटे बनाए हैं, बड़े बनाए हैं। फिर प्रोपोर्शन ऑफ लेग्स, प्रोपोर्शन ऑफ हेड, प्रोपोर्शन ऑफ आर्म्स। फिर उसके बाद उसका मोटर कंट्रोल कैसा है ये देखा जाता है, किस तरीके से उसने ड्रॉ किया है। उसके बाद उसकी ड्रेस उसकी कैसे बनाई है, उसने अपीयरेंस कैसा है। उसके बाद उसने सेक्स को इंडिकेशन किया है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। और उसके बाद उसका ब्रेस्ट कैसा है, छाती कैसा है, और फुल फिगर उसका कैसे बनाया है, छोटा बनाया है, बड़ा बनाया, इस आधार पर उसकी ड्राइंग को उसको मार्क्स दिए जाते हैं। जितना उसमें टोटल किया है, इसमें करीबन 1 से लेके 133 तक मार्क्स मिलेंगे। जितना किसी बालक ने अचीव किया है उसके आधार पर, इस आधार पर उसकी आईक्यू को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे उसके मान लो 10 मार्क्स हैं और उसकी एज है 4 इयर्स, तो इसका मतलब है उसके 96 आईक्यू है, जिसमें 90 से लेके 100 तक आईक्यू नॉर्मल है। या जैसे मान लो एक कोई 15 साल का बच्चा है, उसका 15 उसका स्कोर आया है और उसकी 5 साल उसकी एज है, तो उसकी आईक्यू भी करीबन ये 96 मानी जाती है, जो कि नॉर्मल है। इस तरीके से यहाँ पर एज को देखा जाता है, यहाँ से स्कोर देखा जाता है, और इस आधार पर जहाँ एज और ये दोनों मिक्स होते हैं उससे उसकी आईक्यू ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीके से ये आईक्यू का ये फॉर्मेट है, ये देखा जाता है। यहाँ स्कोर और उसके साथ साथ उसकी आईक्यू को देखते हैं। तो इस तरीके से ड्राइंग में के द्वारा बच्चों की इंटेलिजेंस को नापा जाता है। ये टेस्ट पूर्ण रूप से रिलायबल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी सपोर्टिव टेस्ट लेकर हम बच्चों की इंटेलिजेंस नाप सकते हैं। थैंक यू।